सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। बेगाना शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अब संजय सिंह ने LG पर साधा निशाना। नीतीश कुमार से मिले जीतन राम, CM ने मांझी को लगाया गले। कोल्हापुर हिंसा में अब तक 36 लोग अरेस्ट, पुलिस का तगड़ा इंतजाम। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली में फिर बड़ी तकरार, अब संजय सिंह ने LG पर साधा निशाना, बोले बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जी हाँ, दिल्ली स्थित इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के इस दिल्ली कैंपस का आज उद्घाटन होगा। दिल्ली सरकार और राजद निवास के बीच तनाव की वजह से ये काम भी विवाद का विषय बन गया है। जी हाँ, विवाद इसलिए है कि शिक्षा का विषय प्रदेश सरकार के अधीन है। इसके बावजूद IPU ईस्ट दिल्ली कैंपस का आज LG विनय सक्सेना उद्घाटन करेंगे। जी हाँ, कायदे के CM अरविंद केजरीवाल के हाथों इसका उद्घाटन होना चाहिए था। इसके बावजूद खास बात यह है कि इस कैंपस उद्घाटन समारोह के दौरान CM और LG दोनों मंच पर मौजूद होंगे। जी हाँ, इस मामले पर एक ट्वीट कर आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने राज्यपाल विनय सक्सेना पर हमला बोल दिया। जी हाँ, अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि दिल्ली के उपराज्यपाल खुद को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मानते हैं। जी हाँ, शिक्षा दिल्ली सरकार विषय है, लेकिन उद्घाटन लाट साहब करेंगे। जी हाँ, इसे कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। विवाद इसलिए है कि शिक्षा का विरोध प्रदेश सरकार के अधीन है। इनके बावजूद IPU ईस्ट दिल्ली कैंपस का आज LG विनय सक्सेना उद्घाटन करेंगे। कायदे से CM अरविंद केजरीवाल के हाथों होना था इसका उद्घाटन। इसके बावजूद खास बात यह है कि इस कैंपस उद्घाटन समारोह के दौरान CM और LG दोनों मंच पर मौजूद रहे। इस मामले पर एक ट्वीट कर आप राज्यपाल सांसद संजय सिंह ने राज्यपाल विनय सक्सेना पर हमला बोल दिया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि दिल्ली के उपराज्यपाल खुद को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मानते हैं। शिक्षा दिल्ली सरकार विषय है, लेकिन उद्घाटन लाट साहब करेंगे। इसे कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। एक मंच पर मौजूद होंगे LG और CM। IPU ईस्ट दिल्ली कैंपस के उद्घाटन को लेकर उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच विवाद पर शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे, जबकि उपराज्यपाल दफ्तर का दाया है कि LG की इनका उद्घाटन करेंगे। जी हाँ, LG दफ्तर के मुताबिक उद्घाटन कार्यक्रम दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 23 मई की तारीख बदलाव कर 8 जून रखवाई थी। आज सुबह 11 बजे यूनिवर्सिटी के इस दिल्ली कैंपस का उद्घाटन हुआ। राज्यपाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री दोनों ही इस कार्यक्रम में शिरकत करें। दोनों के अलावा शिक्षा मंत्री आतिशी, सांसद गौतम गंभीर और स्थानीय विधायक OP शर्मा भी कार्यक्रम में शामिल हुए। भारी संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के बीच हंगामे के आसार के चलते IPU ईस्ट दिल्ली कैंपस ने भारी पुलिस की अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई, ताकि दोनों पक्षों के बीच किसी भी टकराव का होने से रोका जा सके। BJP ने पोस्टर लगाए हैं कि कैंपस का निर्माण केंद्र सरकार ने कराया है, जबकि दिल्ली की केजरीवाल सरकार का दावा है कि कैंपस का निर्णय अरविंद केजरीवाल के सरकार ने ही किया है। 11 बजे दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस कैंपस का उद्घाटन करें। हालांकि दोनों की ही तस्वीरें मंच पर लगी हुई है। नीतीश कुमार से मिले जीतन राम, CM ने मांझी को लगाया गले। बेटे संतोष सुमन बोले अच्छी रही मुलाकात। जी हाँ, लोकसभा चुनाव में भले ही लगभग 1 साल का समय बचा है, लेकिन बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। जी हाँ, पिछले दिनों जीतन राम मांझी की पार्टी ने महागठबंधन में लोकसभा चुनाव में 5 सीट की दावेदारी कर सूबे का सियासी तापमान बढ़ा दिया था। जीतन राम मांझी ने कहा था कि उनकी पार्टी का बिहार के सभी लोकसभा सीटों पर मजबूत जनाधार है। 5 सीट हमारे लिए बहुत कम है। अगर इस पर भी राजमोदी नहीं होती है तो हमें कार्यकर्ताओं का ख्याल रखना होगा। इस बीच जीतन राम मांझी की मुलाकात। जी हाँ, बिहार के CM नीतीश कुमार से हुई। बुधवार को जीतन राम मांझी अचानक बिहार के CM नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। इसके साथ उनके बेटे और नीतीश सरकार ने मंत्री संतोष सुमन और पार्टी के सभी विधायक मौजूद रहे। सीट बंटवारे को लेकर भी हुई बात। जी हाँ,
सीएम आवास पर हुई ये मुलाकात का 1 घंटे से ज्यादा चली। जी हाँ, बैठक के बारे में जीतन राम मांझी के बेटे मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि हमने कार्यकर्ताओं की मांग 5 सीट को सीएम नीतीश कुमार के समझ रखा। जी हाँ, इसके बाद इस पर जो भी बात हुई वह सकारात्मक हुई, लेकिन इस बारे में हम ज्यादा बताने की स्थिति में अभी नहीं है। हालांकि इससे पहले संतोष सुमन ने ये कह रहे थे कि वो सीट से संबोधित बातें करने के लिए नीतीश कुमार के पास नहीं गए थे, बल्कि सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र की समस्या लेकर वहां पहुंचे थे। जी हाँ, मांझी ने की 5 सीटों की डिमांड। दरअसल जीतन राम मांझी की पार्टी ने 5 सीटों की डिमांड पर महागठबंधन पर प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। राजनीतिक मोल भाव के माहिर माने जाने वाले जीतन राम मांझी ने ये डिमांड केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के कुछ दिन बाद की है। अमित शाह से मुलाकात के बाद मांझी ने ये संकेत देने की कोशिश की है कि उनके पास विकल्प और भी है। मांझी के बयान से महागठबंधन में हलचल। जी हाँ, इसके साथ ही नीतीश कुमार के साथ बढ़ने की कसम पर भी उन्होंने कहा कि राजनीतिक के में वादे तोड़ने के लिए किए जाते हैं। जीतन राम मांझी के सुर बदलने के बाद महागठबंधन में हलचल है। एक तरफ जहां कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने पर चर्चा शुरू हो गई है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार के पास कहा जाने वाले विजय कुमार चौधरी ने 2 बार जीतन राम मांझी से मुलाकात की और अब बुधवार को सीएम नीतीश कुमार से भी उनकी मुलाकात हुई है। कोल्हापुर हिंसा में अब तक 36 लोग अरेस्ट, पुलिस का तगड़ा इंतजाम। जी हाँ, महाराष्ट्र से मिली रही बड़ी खबर के अनुसार यहाँ के कोल्हापुर में बुधवार की कुछ हिंदू संगठनों के सदस्य और पुलिस के बीच झड़प हुई थी। जी हाँ, इसी मामले में पुलिस ने अब तक 36 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी दें कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कुछ स्थानीय लोगों द्वारा टीपू सुल्तान की तस्वीर के साथ कथित तौर पर आपत्तिजनक ऑडियो संदेश को सोशल मीडिया स्टेटस के रूप में लगाने से मंगलवार को कोल्हापुर में तनाव फैल गया था। वहीं इस घटना के विरोध में बुधवार को प्रदर्शन कर रही भीड़ की ओर से पथराव करने के बाद लोगों को तितर बितर करने के लिए कोई बृहस्पतिवार तक के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। जी हाँ, कोल्हापुर एसपी महेंद्र पंडित ने जानकारी दी कि कल दोपहर से कोल्हापुर शहर और जिले की स्थिति सामान्य हो गई है। फिलहाल शहर में SRPF की 4 कंपनी, 300 पुलिस कांस्टेबल और 60 अधिकारी तैनात है। जी हाँ, वहीं महाराष्ट्र में के मंत्री दीपक केसरकर ने कोल्हापुर से टीपू सुल्तान की तस्वीर के साथ कथित आपत्तिजनक ऑडियो संदेश सोशल मीडिया पर स्टेटस के तौर पर लगाने की घटना के खिलाफ प्रदर्शन और उससे उत्पन्न तनावपूर्ण स्थिति के मद्देनजर कई सामाजिक संगठनों के साथ बैठक की थी। स्कूली शिक्षा मंत्री एवं कोल्हापुर के प्रभारी मंत्री केसरकर ने स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की भी लोगों से अपील की है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।